हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी पेडागोजी के हम क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर चुके हैं। उसमें हम एक क्लास ले चुके हैं, जिसमें कि हम पिछली क्लास में हम टॉप 5 क्वेश्चन कवर किए हैं। टॉप 5 क्वेश्चन पर डिस्कस हमने किया है और आज की क्लास में हम टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और जो हमारा सीटेट जुलाई का होने वाला है उसमें आने की ज़्यादा संभावनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सखा संबंधियों तक, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि क्लास में कितने अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, ताकि वो भी इस चीज से वंचित ना रह सकें। ठीक है, क्योंकि देखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर उनको पहुंचा दोगे क्लास को तो तुम्हारा ज्ञान कम हो जाएगा। नहीं, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। ठीक, तो जल्दी से अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सखा संबंधियों तक, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो। इतने फिर शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, अभी कर दो, बीच में फिर पढ़ाते हुए तुमसे कहना भी उचित नहीं होता है। ठीक है, इतने शुरू कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों तक शेयर करो और लाइक करो। तो आज की जो क्लास होने वाली है सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, टॉप 5 क्वेश्चन है, जाकर के उस क्लास को भी देखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छांट छांट के तुम्हारे लिए क्वेश्चन लाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम फटाफट 10 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो तैयार हो जाओ, कॉपी पेंसिल लेके बैठना। जो क्वेश्चन तुम्हारे समझ नहीं आए उसको भी नोट करना और जितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, जितने गलत हुए, सभी को नोट करते चलना और कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि अगली क्लासों में उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का लेवल रखा जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा। शिक्षार्थी अपने बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सकें। जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपने बेसिक रीडिंग कुशलता यानी कि स्किल्स का निर्माण, फॉर्मेशन, मेकिंग कर सकें, तो इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन? जल्द से जल्द फटाफट 10 क्वेश्चन करने हैं और फटाफट इसका आंसर दे दो। फटाफट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। तो क्या होने वाला है? देखो, वैयक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ इसको काट सकते हैं, क्योंकि जब देखो अभी क्या है, बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कराया जा रहा है। जो बेसिक रीडिंग स्किल्स होती हैं उनका निर्माण कराया जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें अभी वैयक्तिक और विभेदिक अनुदेशन यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंशिएट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको देने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी बुनियादी पठन कुशलता हम कर रहे हैं। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन होगा कक्षा विशेष। ठीक है, कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिबल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से। नहीं, अभी ऐसा भी कुछ नहीं करना है, ये बाद की चीजें हैं। ठीक है, बाद में जब हम सीख जाएंगे, उनका प्रतिफल प्राप्त करने के लिए जो हम परीक्षण देते हैं वो बाद की चीजें हैं। अभी सिर्फ हम सिखा रहे हैं उसको बुनियादी पठन कुशलता। ठीक, और फिर यहाँ आएगा वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथा ही पढ़ लेते हैं। पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वो क्यों होगा? जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं, यहां इन्होंने कहा है बुनियादी पठन कुशलताएं। अब बुनियादी पठन कुशलताएं हैं तो उसके लिए वैविध्यपूर्ण तकनीकी यानी कि विविध प्रकार की, अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स का यूज किया जाएगा उसको सिखाने के लिए, उसके कुशलताओं का निर्माण करने के लिए। तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो है हमारा वो यही है, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री। अब यहाँ एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, यहाँ क्या आया है? कक्षा 2। क्या आया है? कक्षा 2। अब कक्षा 2 आया है तो कक्षा 2 से तुम्हें पता चल रहा होगा जो बच्चा होगा या जो शिक्षार्थी होगा, जो लर्नर होगा, वो कितनी उम्र का होगा, ये तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। जब कक्षा 2 का बच्चा है तो लगभग तुम लगा सकते हो 6-7 साल का बच्चा। ठीक, इतना बड़ा होगा। तो अब उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें ये क्वेश्चन देखना है। देखो, पेडागोजी क्या है? पेडागोजी कुछ नहीं है, पेडागोजी कुछ नहीं है और बहुत कुछ भी है।
क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें इतनी समझ होगी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और हमें जो पेडागोजी करनी होती है ना, पेडागोजी में हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। 3 चीज़ें क्या ध्यान में रखनी होती है? सबसे पहली चीज़ तो देखो, हमें पॉजिटिव थिंक ध्यान में रखना, पॉजिटिव थिंक ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हमें जाना है। दूसरी चीज़, शिक्षक क्या हो सकता है। तुम यहाँ खड़े हो, मास्टर बन के तुम आगे जाओगे, शिक्षक बनोगे, तो तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए, जब मैं शिक्षक बनूंगा मेरे सामने जो बच्चे हैं उनसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या मेरी पॉजिटिव थिंक हो सकती है। ठीक। फिर तीसरी चीज़ है खुद शिक्षार्थी। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए कि मेरे ओरिएंटेशन से क्या होगा। मतलब ज़्यादा जो चीज़ देखो वो होता है ना, CDP जो होता है, देखो CDP पढ़ते हैं ना हम, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है, देखो यहाँ क्या है, चाइल्ड है, यहाँ क्या है, डेवलपमेंट है, और यहाँ क्या है, पेडागोजी है। अब जो ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों में ना तुम्हें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो इसको ध्यान देना। ठीक है, सी को, यानी कि चाइल्ड को, बच्चे को पकड़ के चलो, बस बच्चे का पीछा मत छोड़ो, बच्चे को पकड़ के चलो। तुम्हें देखना है कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, कैसे वो क्लास में ज़्यादा अच्छा सीखेगा, कैसे वो बाहर अच्छा सीखेगा, वो चीज़ें तुम्हें ध्यान देनी है। बस तुम्हें ये ध्यान देना है कि कौन सी एज में क्या वो करता है, कैसे करता है, और क्या उसके लिए बेहतर होने वाला है। ये चीज़ें अगर तुम्हें ध्यान में है तो समझ लो पेडागोजी तुम्हारी आसान हो जाएगी। अब यहाँ जैसे दिया है इसने कक्षा 2 की शिक्षिका है। अब तुम्हें पता होगा 6-7 साल का बच्चा होगा और उसकी शिक्षिका, यानी कि उसको पढ़ाने वाली शिक्षिका है। तुम खुद को यहाँ खड़े करके देखो कि तुम टीचर हो जो कक्षा 2 के बच्चे को पढ़ा रहे हो। यहाँ क्या है, शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो ये शब्द क्या है, जो ये शब्द है वो क्या है? जो मुद्रित सामग्री, परिचित शब्द होते हैं। ठीक है, जब छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना तो मुद्रित होते हैं, छपे छपाए जो शब्द होते हैं ना, छपे हुए शब्द, उनकी सटीक यानी कि सही और निपुण, स्किलफुल जो भरी पहचान होती है, उनकी क्षमता को बढ़ा रही है। तो क्या है ये? तो ये शब्द क्या होंगे? सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ठीक है, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा नहीं, विषय वस्तु के शब्द, ये होगा हमारा आंसर, विषय वस्तु के शब्द। जब बच्चा कक्षा 2 का बच्चा है तो उसको विषय वस्तु के जो शब्द होंगे उनसे ज़्यादा परिचित किया जाएगा। कठिन शब्दों का उसके नहीं होगा, निष्क्रिय शब्द भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या कहता है? फटाफट 10 करने हैं, फटाफट 10 के लिए फटाफट आंसर भी तुम्हें देना है। ठीक है, और समझते हुए भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि टिक लगाया निकल लिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, 1 से अधिक भाषा का ज्ञान। अब यहाँ देखो, 1 से अधिक भाषा का ज्ञान मतलब बहुभाषिकता की यहाँ बात की जा रही है। अब बहुभाषिकता की यहाँ बात की जा रही है तो क्या है? जो 1 से अधिक भाषा का ज्ञान है वो क्या है? भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। काट दो, बोझ नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी कक्षा है उसमें अगर तुम पढ़ा रहे हो, तुम्हारी क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे बैठे हैं कि जो साउथ इंडियन बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ अपने यही खड़ी बोली बोलते हैं, हिंदी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं, तो तुम्हें क्या उससे बोझ बन जाएगा? नहीं, तुम्हें सबकी समझ होनी चाहिए। यहाँ देखो, नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समरूप करता है। ठीक है, और नवीन भाषा के सीखने में मदद करता है, नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है, नहीं रोकता नहीं है। हस्तक्षेप मतलब रोकना, रोकता भी नहीं है। अब तुम इन दोनों में से बताओ कौन सा होने वाला है, जल्दी बताओ जरा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नवीन भाषा का, जो नई भाषा होती है उसको सीखने में मदद करता है। ठीक है, 1 से अधिक भाषा का जो ज्ञान होता है। ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को, यहां देखो, एक छोटे अनुच्छेद को, छोटा अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है। ठीक, कक्षा 4 का बच्चा है और उसको समझने, ठीक है, अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने व गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है, और साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद करती है। वह डैश का अभ्यास कर रही है। तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होगा? कोई शिक्षिका है, वो अपने शिक्षार्थियों से, ठीक है,
एक पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है, उसको समझ के साथ पढ़ना है और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। तो वो क्या कर रही है और बीच बीच में उसकी मदद भी कर देती है। तो ये क्या है, ये होता है गहन पठन। गहन पठन, किसी भी चीज़ को गहराई से समझना, गहराई से उसको पढ़ना, तो ये होता है हमारा गहन पठन। ठीक, बात क्लियर है? क्वेश्चन बढ़िया है, समझ में आ रहा है नहीं? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो 5 कह रहा है, 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति डैश कहलाती है। वास्तविक व्यवहारिक, द्वारा पढ़ो, भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक, ठीक है, और व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है, बताओ जल्दी बताओ, क्या कहलाएगी? तो ये जो पद्धति कहलाएगी, ये पद्धति कहलाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी में क्या है, स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, सिचुएशन वाली जो पद्धति होती है, सिचुएशन लैंग्वेज वाली। ठीक है, यह आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पठन पूर्व कार्य डैश होते हैं। अब पठन पूर्व कार्य कौन से होते हैं? जो पढ़ने से पहले के जो कार्य होते हैं, यानी कि क्लास में कोई टीचर आया और उसने पढ़ाने से पहले, कक्षा में कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले, कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले का जो कुछ कार्य किया है उसने, वो कौन सा कार्य होता है, बताओ? शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, शिक्षार्थियों की जो पठन कुशलता है उसका मूल्यांकन करने के लिए, कठिन शब्दों पदों का अर्थ देने के लिए होते हैं क्या, पठन पूर्व कार्य, और शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, या पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने में। तो बताओ क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, कठिन वाक्य का होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो हमारा बचते हैं 2, मूल्यांकन या फिर अभिप्रेरित करना। बताओ क्या होगा जल्दी, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 2 ऑप्शन में से बताओ। चलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो, प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। प्रथम भाषा अर्जन, जो भाषा अर्जन का जो चरण होता है उसमें क्या होता है? ठीक है, जब कोई बच्चा होता है तो वह भाषा सीखने के लिए कौन कौन से चरणों को अपनाता है, कौन कौन से चरणों को स्टेप्स को फॉलो करता है। जब छोटा बच्चा होगा, तुमने देखा होगा बच्चा क्या करता है, सबसे पहले कूकना शुरू करता है। ठीक है, कूकना, ठीक, तो पहला होगा कूकना, फिर उसके बाद में बलबलाना होता है। ठीक, बलबलाना होता है कोई चीज़, अगर एक शब्द, मतलब एक वर्ड उसने देख लिया तो उसको बार बार बोलने लगेगा। ठीक है, उसके बाद में समग्र बोधित अवस्था। ठीक, उसके बाद में 2 शब्दीय अवस्था आती है, 2 शब्दीय बोलने लगता है, जैसे कि पा 2 शब्द हो गए ना, पा 2 हो गए। उसके बाद में तार शैली वाक, फिर उसके बाद में बोलना शुरू करता है। ठीक, तो ये होता है हमारा क्रम, ये क्रम होता है हमारा कूकना, बलबलाना, समग्र बोधि अवस्था, 2 शब्दीय अवस्था और ताक शैली वाक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करोगे उसको तभी तो बनेगी बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बनेगी बात। तो इसके लिए क्या करना है हमें, देखो, इस उपागम में व्याकरणिक संरचना एवं एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। ठीक है, इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। क्या होता है बताओ? शीर्षपाद उपागम होगा, ऊर्ध्वगामी उपागम होगा, एकीकृत उपागम होगा, निगमनात्मक उपागम होगा, क्या उपागम होगा जल्दी बताओ। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीर्षपाद उपागम, यानी कि इसको हम जब पढ़ते हैं ना उसमें विकास में,
जब हम CDP में पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो उसमें आता है सेफेलोकोडल। क्या आता है? सेफेलोकोडल। इसको बोलते हैं शीर्ष पदोन्मुखी। शीर्ष पदोन्मुखी यानी कि जो विकास का जो क्रम होता है वो कहाँ से होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक, आगे चलते हैं, यही इसमें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। वह क्या है? मान के जो तुमने अपनी कक्षा में टेस्ट लिया बच्चों का, और टेस्ट लेने के बाद में एक बच्चे के खराब अंक आए। ठीक, खराब अंक आए, और तुमने खराब अंक आने के बाद में उसकी समस्याओं को जानने के लिए एक और टेस्ट लिया कि कहाँ समस्या आई है, क्यों समस्या आई। ठीक, उस परीक्षण को क्या कहते हैं? उस टेस्ट को क्या कहते हैं? निदानात्मक, निपुणात्मक, या निपुणता, या उपलब्धि, अभिक्षमता, क्या कहते हैं? तो इसमें जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा निगमनात्मक। क्या हो जाएगा? निगमनात्मक। ठीक है, और निगमनात्मक है निदानात्मक। निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा निदानात्मक। इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक। ठीक, जब कभी तुम बीमार होते हो, ठीक है, जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के लिए वो क्या कहता है? ठीक है, क्या कहता है कि पूरी रात हो गई, बुखार आते हुए थे, ये सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, लग रहा है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर तुम हो या हमें? पहले हम चेक करेंगे, डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के बाद में भी हमें पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है ये पता चलेगा हमें कब? जब हम डायग्नोस करेंगे, यानी कि टेस्ट कराएंगे जब। तो उसके बाद यही होता है कहाँ दिक्कत है, डायग्नोस्टिक परीक्षण। ठीक है, आगे चलो फिर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। एक बच्चा है जोड़े में या समूह में सक्रिय यानी कि एक्टिव रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता। जब वो लिखित परीक्षा करता है तो वह अच्छे अंक नहीं ले पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? यदि इस तरह का कोई बच्चा तुम्हारे पास है, तुम्हारी कक्षा में है, तो तुम उसकी मदद किस प्रकार करोगे? इस तरह के बच्चे की उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है। ठीक है, माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वे उसकी पढ़ाई में मदद करें। अगर माता पिता पढ़ाई में मदद करने लगे तो तुम्हारा क्या काम फिर? उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। क्या करना है बताओ? क्या करोगे? का आंसर इसमें क्या होने वाला है? ठीक है, अब देखो काटनी शुरू करो, इसको यहाँ काटना शुरू करो। ऑप्शन पहला देखो, सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए। अब उसकी क्या, समाज से क्या अंतःक्रिया है उसकी प्रशंसा करोगे। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि राइटिंग स्किल्स है उसमें। ठीक, यहाँ जो दिक्कत आ रही है उसके लिखने में दिक्कत आ रही है ना, तो यहाँ समाज की अंतःक्रिया से प्रशंसा करने से कोई मतलब नहीं। बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी रुचि नहीं है, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक, और माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वे उसकी पढ़ाई में मदद करें। माता पिता मदद करेंगे तो फिर शिक्षार्थी तुम किस लिए हो? ठीक है, उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। ठीक है, यहाँ जो राइट आंसर हो रहा है वो यही बैठ रहा है। ठीक है, इससे बेहतर भी ऑप्शन हो सकता था, इससे बेहतर भी आंसर हमारा हो सकता था, लेकिन इन 4 ऑप्शन में देखते हुए हमारा जो सबसे सटीक या सबसे बेहतर या सबसे एग्जैक्ट आंसर जो बैठ रहा है वो हमारा ऑप्शन डी ही बैठ रहा है। हालांकि नियमित परीक्षण देते हुए, नियमित परीक्षण, लगातार परीक्षण करना उचित नहीं है, लेकिन यहाँ इन ऑप्शंस में देखते हुए सबसे बेहतर जो ऑप्शन हमारा बैठ रहा है वो यही है। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आए होंगे। और कितने तुम्हारे सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट करके जरूर बताना। और क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और जो नए बच्चे हैं, आज हमसे नए बच्चे जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्लास हमने डिटेल में भी टॉपिक वाइज की हैं। और पिछली क्लास से हम
प्रैक्टिस भी शुरू करे हैं, तो पिछली क्लास भी देखें जिसमें हमने टॉप 5 क्वेश्चन हिंदी के पेडागोजी के लिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।